हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो क्लास 12 की हिस्ट्री की जो MCQ सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो मेरे साथियों, आज हमारी सीरीज है वो है 8वीं। क्या होने वाली है? 8वीं सीरीज है और जिसका अध्याय है किसान, जमींदार और राज्य। क्या होने वाला है? किसान, जमींदार और राज्य अध्याय के आज हम लगभग इस वीडियो सेशन के अंदर 30 प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्या करने वाले हैं मेरे साथियों? 30 प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और साथियों, ये क्वेश्चन है वो आपको MCQs, फिलिंग द बैलेंस, वन लाइनर इत्यादि में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप सभी को तैयार करते हुए चलना है ताकि आने वाली बोर्ड परीक्षा के अंदर आप सभी को कोई भी समस्या न हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और हाँ साथियों, लास्ट के अंदर आपको कमेंट जरूर कर देना है एक प्यारा सा। उसके अंदर आप सभी को बताना है कि आज आपने इन 30 क्वेश्चंस में है अपना कितना स्कोर रहा, है ना। 30 में से अपने कितने अंक आए, कितने क्वेश्चन सही गए, अपना स्कोर जरूर कमेंट किया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखो मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 2, 3, 4, 5। बताओ मेरे साथियों, आइन ए अकबरी। तो बिल्कुल मेरे साथियों ये है मेरे साथियों 5 भागों में, है ना। तो कहाँ है 5? तो ये है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। ये देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अकबरनामा की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये आपको वन लाइनर, फिलिंग द बैलेंस, MCQs में देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है अमीर खुसरो, अलबरूनू, इब्न बतूता और अबुल फजल। बताओ क्या हो जाएगा दूसरे का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि अबुल फजल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि दीन ए इलाही संबंधित है तो बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से। बताओ क्या हो जाएगा? दीन ए इलाही इंपॉर्टेंट है साथियों ये भी। तो बताओ मेरे साथियों तीसरे का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे थी, यानी कि बाहरी शक्तियां हमारे गांवों के अंदर देखने को मिली थी, वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा और बाजार, और इनमें से सभी। बताओ क्या हो जाएगा चौथे का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। कोई गलत नहीं करेगा भाई, सभी राइट जवाब देंगे, है ना। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। तो ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक और उपयुक्त सभी। बताओ पांचवे का राइट आंसर। कोई गलत नहीं करेगा भाई यहाँ पर। तो बिल्कुल मैं साथियों ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। उपयुक्त सभी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। और हाँ साथियों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर भी आपको उपयुक्त सभी दिखे वहाँ पर मेरे साथियों 95% है ना, क्या होता है ऑप्शन नंबर डी ही होगा राइट। ये आपको अच्छे से दिमाग के अंदर तो आपको सेट कर ही लेना है। जहाँ ऑप्शन नंबर डी दिखे और उपयुक्त सभी लिखा हो, 95% आपको चांस होगा कि ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी ही राइट होगा। बाकी 5% ही ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं परीक्षा के अंदर कि भाई ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में भी देखने को मिल सकता है। बाकी ऑप्शन नंबर डी ही राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी, है ना। तो रैयत या रियाया और मुजरियान, आसामी या किसान, और इनमें से सभी। बताओ छठे का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। रैयत, रियाता और मुजरियान और आसामी या किसान, ये सभी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी, है ना।
तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि। चाय, कॉफ़ी, नील आदि। तिल, दाल, अफीम आदि, है ना। और उपयुक्त में से कोई भी विकल्प ठीक नहीं है, यानी कि सभी गलत हैं। तो बताओ क्या राइट आंसर करोगे 7वें का, है ना। गलत नहीं करना आप सभी को, अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। तो तुजक ए बाबरी एवं तुर्की, और तरीखे हिंदुस्तान एवं हिंदवी, बाबरनामा तथा फारसी, और ऑप्शन नंबर डी है तरीखे बाबर शाही तथा उर्दू। बताओ क्या राइट करोगे आंसर 8वें का। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुजक ए बाबरी एवं तुर्की बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी, यानी कि कितनी हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। और इस समय भूखमरी हुई थी मेरे साथियों हमारे देश के अंदर, ये भी आपको याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 1 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 5 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़। बताओ क्या करोगे मेरे साथियों 9वें का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 करोड़ बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। तो शीत, पतझड़, बसंत, इनमें से कोई नहीं। बताओ शीत फसल किस ऋतु में होती है। तो बताओ मेरे साथियों 10वें का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। और हाँ मेरे साथियों ये आपको बता दूं कि अगर आप सभी को भी 500 प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ लेनी है तो मेरे साथियों आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और चाहें तो आप इन नंबरों पर मैसेज भी कर सकते हैं 9079615773 पर भी, है ना। नोट कर लीजिए, इन पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, जिस पर मैं आप सभी को 500 प्लस क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा, आर्ट्स सभी विषयों की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि रबी फसल किस ऋतु में होती है। तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, पतझड़। बताओ क्या करोगे 11वां का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बसंत ऋतु बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसलें होती थी। तो 5, 3, 4, 7। बताओ क्या करोगे 12 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों 3 बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते में आई थी उसका नाम था, उसकी नहीं होगा, उसका नाम था मक्का, गेहूं, चावल, कपास। बताओ क्या करोगे 13 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों मक्का बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। ये आपसे पूछ रहा है कि मुगल काल में, है ना। देखो 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। मेरे साथियों ये डंपर वाले भी होते ना, ये एक बार स्टार्ट कर दो हॉर्न बजाना डटते नहीं हैं, चलाए रखते हैं, पों 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 ऐसे करते ही रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है पत्रकार, पटवारी और पंचायत। ऑप्शन नंबर बी है खेतीहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया या मुकदम, और विधायक, डॉक्टर तथा साहूकार, किसान, अध्यापक तथा पंडित। बताओ क्या करोगे 14वें का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेतीहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो मुकदम या मुखिया, अमील या अमीर, ऑप्शन नंबर सी है चौधरी या सरपंच,
पंच या पितामह है। और आप सभी को पता है कि पंचायत का मुखिया अब वर्तमान समय के अंदर सरपंच होता है, ये आपको याद कर लेना है ना। तो बताओ मेरे साथियों 15 का राइट आंसर तो मुकदम एवं मुखिया बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे थे, तो पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी। बताओ क्या करोगे 16 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर यानी कि पश्चिमी। आप सभी को पता है कि राजस्थान इंडिया के इस साइड में आते हैं, ये भाग किस साइड में आते हैं, इस साइड में। तो इस साइड को हम पश्चिमी भाग बोलते हैं ना। ये पूर्वी भाग है, ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है ना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि परगना मुगल काल में था, तो एक प्रशासनिक प्रमंडल। ऑप्शन नंबर बी है प्रांतों की राजधानी, विशालतम प्रांत, इनमें से कोई भी नहीं। बताओ 17 का राइट आंसर क्या करोगे आप सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक प्रशासनिक प्रमंडल बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पेशकश का अर्थ था, तो हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला एक धार्मिक कर। कर का मतलब होता है मेरे साथियों कर्जा। क्या होता है, कर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी है मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। ऑप्शन नंबर सी है युद्ध स्थल से लूटा हुआ माल। ऑप्शन नंबर डी है मराठा द्वारा अंग्रेजों से वसूला गया टटकर। तो बताओ क्या करोगे 18 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुगल राज्यों के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट को पेशकश कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों क्या कहता है 19वां क्वेश्चन कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया, है ना। तो 1582 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में, 1584 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में। एक सेकंड साथियों, ये माइक नीचे गिर गया। ये देखो 19 का राइट आंसर बताओ मेरे साथियों। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1582 ईस्वी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जजिया किससे लिया जाता था। जजिया व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। बताओ क्या करोगे 20 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिम्मियों द्वारा लिया जाता था जजिया सॉरी, है ना। 21वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी। तो चीन, यूनान, रोम, इंग्लैंड। बताओ क्या करोगे 21 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों चीन बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का। ये क्या कहता है कि अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथी है तो, है ना। तो वेब्रिज, जेरेट, ब्लैकमेल, सभी, है ना। ऑप्शन नंबर डी। तो बताओ क्या करोगे भाई इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना, यानी कि सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, सभी। बताओ क्या करोगे 23 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी यानी अकबरनामा में मिलता है। बाबर से लेकर अकबर तक के काल का इतिहास मिलता है अकबरनामा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 24वां क्वेश्चन कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस स्मार्ट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। तो अकबर, हुमायूं, जहांगीर, सांझा। बताओ 24 का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी। तो अकबर बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों फिलिंग द बैलेंस में भी देखने को मिल सकता है। तो अकबर, बाबर, जहांगीर, सांझा। बताओ 25 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहांगीर बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन कि साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। तो अब्दुल कादिर
बदायूनी, और ऑप्शन नंबर बी है WH मोरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है RP त्रिपाठी, आदेश शर्मा। बताओ क्या करोगे 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों 26 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी WH मोरलैंड। बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था तो अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड से, हूणों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से, अरबों द्वारा। बताओ 27 नंबर का क्वेश्चन। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से। दोस्तों ये डीजे का साउंड आ रहा थोड़ा, एक सेकंड। तो मेरे साथियों 27 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? तो 2 भागों में, 5, 4, 6। बताओ क्या करोगे 28 नंबर का क्वेश्चन का। तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 भागों बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन का, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, फिलिंग द बैलेंस में भी देखने को मिल सकता है। तो बीरबल, मान सिंह, टोडरमल और अबुल फजल। बताओ क्या करोगे, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि टोडरमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन यानी कि सर्वप्रथम उपयोग किया किस मुगल सम्राट ने किया था? तो जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। बताओ क्या करोगे 30 का राइट जवाब। तो बिल्कुल मेरे साथियों इस क्वेश्चन का जवाब है वो आप सभी के लिए है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। क्या करना है मेरे साथियों, कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है कि जहांगीर होगा, शाहजहां होगा, बाबर होगा, अकबर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों क्या कहता है कि मेरे साथियों अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, तो अगर मेरे साथियों यहाँ तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन से आप सभी के पास वीडियो है वो पहुँच जाए, है ना। और साथियों जैसा कि मैंने आप सभी को इस क्लास के बीच में ही बता दिया था कि आपको 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF लेनी है तो वो मेरे साथियों टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी जिसका नाम है लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड भी करवा दूंगा, तो आप उसे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। या मेरे साथियों आप सीधे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9079615773 पर भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो आप लेना हो आर्ट्स सब्जेक्ट का, है ना, तो आप इसे ले सकते हैं हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करके। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जुड़ जाना इसके ऊपर। तो ओके मेरे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।